तो आज एक लुसेंट बुक लिया हूँ और लुसेंट का चैप्टर हिस्ट्री यानी कि पेज नंबर आपको बता दे तो 10 पेज नंबर लुसेंट का बुक में। और सिकंदर जो चैप्टर है उसको अगर आप जानिएगा तो लगभग हमको लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के एग्जाम में माना जाता है इसे। पूछे कैसे? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। अब फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था यानी शुरू किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेतन था। सिकंदर के पंजाब के शासक पोषक के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रेडेविल्स युद्ध का या झेलम विजेता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना में ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। यानी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्षों में उनका मौत हो चुका था। सिकंदर की जल सेनापति था निर्याकाश। सिकंदर का जलपति सेना था निर्याकाश। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफ्ता था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर मौका नामक। तो फिर दोस्तों रिवीजन एक बार कर लिया जाए ताकि फिर से कॉन्सेप्ट अट जाए। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। जो सिकंदर के पिता फिलिप था उनका 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। यानी कि 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने, इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य थे यानी कि चेला था। सिकंदर अरस्तु का चेला था। अरस्तु था और सिकंदर अरस्तु का चेला था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में भारत किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेतन था। सिकंदर को पंजाब के शासक फोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रोपिन युद्ध का झेलम विजेता था। तो इस प्रकार से सिकंदर चैप्टर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और सिकंदर चैप्टर स्टडी के रूप में माना जाता है। काफ़ी मोस्ट हमको लगता है कि क्वेश्चन है, इसमें से पूछ भी सकता है। जनरल कंपटीशन के लिए किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हालांकि ये बेसिक चीज़ है, आपको आना बहुत ज़रूरी है और आना बहुत अनिवार्य है ताकि आपको बेसिक जानकारी रहे हिस्ट्री के बारे में। तभी तो आप एडवांस लेवल पर स्टडी कर सकते हैं और तभी अच्छा से इतिहास को जान सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।